वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन आपसे कुछ है जो छिपा रहे हैं। आपको लगता है अगर वो बात आपको बता देंगे तो रिलेशनशिप में और आसानियां पैदा हो जाएंगी, पर उनके दिल में डर है कि अगर वो आपसे ये बात शेयर करेंगे तो आप बुरा मान जाएंगे, आप हर्ट हो जाएंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर शायद आप उनसे बहुत बहस करेंगे, आप उनके सामने बहुत ज़्यादा बोलेंगे, या फिर आप उठकर चले जाएंगे या चुपचाप रूठ कर बैठ जाएंगे। इस डर से कई बातें वो आपसे शेयर नहीं करते जो कि वो करना चाहते हैं, और वो बातें रिलेटेड होती हैं आपसे। आज की रीडिंग में हमको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन कौन सी बात शेयर करना चाहते हैं जिससे उनको लगता है अगर आप उस बात को समझ लेंगे तो रिलेशनशिप थोड़ा आसान हो जाएगा, इसमें जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो एकदम लाइट हार्टेड रीडिंग है, लेकिन डेफिनेटली इसका मैसेज बहुत पावरफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये मून और पाइल 2 पे है ये एप्पल। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल नहीं सिलेक्ट हो रही तो दोनों रीडिंग्स देख ले, और जिस पाइल्स की सिचुएशन आपको खुद से मैच करती हुई फील हो उस पाइल को अपना पाइल समझ लें। आपके पर्सन कौन सी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं जिससे कि अगर आप वो बात को समझ ले तो रिलेशनशिप थोड़ी आसान हो जाएगी, जिसमें जो अभी टेंशन्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो उनके दिल की बात सुनने में क्या जाता है, अगर हम थोड़ा सा रिलेशनशिप में मिठास लाएं, थोड़ी सी खुद में इम्प्रूवमेंट लाएं, थोड़े से चेंजेस लाएं, तो रिलेशनशिप को बचाने से फ़ायदा ही है ना। तो आज की रीडिंग इसी मुद्दे पे है। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 मून के साथ। कार्ड्स आपको बता देती हूँ, कम है इसलिए मैं बता भी सकूंगी, वैसे आपको दिख भी रहे हैं कार्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ये कार्ड्स हैं जो आपके पर्सन को एक ऐसी प्रॉब्लम दे रहे हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं लेकिन डर के मारे शेयर नहीं कर रहे, आपको खोने के डर से, आपके नाराज़ होने के डर से। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन को समझ ले तो रिलेशनशिप में थोड़ी और इजीनेस और कंफर्ट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम ज़ोडिएक्स की बात करते हैं तो फायर साइन है, फायर एलिमेंट है, बहुत स्ट्रांग है फायर एलिमेंट। उसके अलावा है एयर साइन। अगर हम माइनर अरकाना कार्ड्स को देखते हैं तो फायर एंड एयर साइन का बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। वाटर एंड अर्थ साइन यहाँ नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन फिर भी अगर आप या आपके पर्सन इन दोनों साइंस को भी बिलोंग करते हैं तो भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। और इन केस कभी ऐसा होता भी है तो आप नेक्स्ट रीडिंग भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एनालाइज करते हैं आपके पर्सन की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आपसे उनको किसी बात की शिकायत है जो आप समझ लें तो शायद आपके लिए आसानियां हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके पर्सन को आपके किसी फ्रेंड से बहुत प्रॉब्लम है। उनको आपके वो फ्रेंड पसंद नहीं है। शायद उन्होंने आपसे ये बात बहुत बार डिस्कस की होगी, उन्होंने आपको समझाया कि आपका जो ये पर्टिकुलर फ्रेंड है ये आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये दोस्त आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो भी हैं, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, किसी भी तरह से। आपका फ्रेंड ज़रूरी नहीं कि ऑपोजिट जेंडर का हो, सेम जेंडर में भी हो सकते, लेकिन आपके किसी दोस्त से इनको प्रॉब्लम है। एक्चुअली इनको प्रॉब्लम इसलिए है कि वो दोस्त उनकी नज़र में आपके लिए सही दोस्त नहीं है। आप अपने उस फ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, आपको किसी हाल में उस दोस्त से दोस्ती नहीं छोड़नी।
डेविल का कार्ड आया है और मुझे लगता है आपके पर्सन की जो ये एक जो समझ रहे हैं ना आपके फ्रेंड के लिए, ये बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल कार्ड दोनों इसमें आए हैं और फिर हैंग्ड मैन। कुछ तो प्रॉब्लम है आपके इस फ्रेंड में जिसके खिलाफ है आपके पर्सन। वो चाहते हैं आपकी उनसे दोस्ती थोड़ी कम हो जाए, ताकि आप, हो सकता है इस फ्रेंड की वजह से रिलेशनशिप को अहमियत नहीं देते, हो सकता है इस फ्रेंड की बातों में आके आप रिलेशनशिप को उस दोस्त के हिसाब से चला रहे हैं। कुछ तो है जो आपके पर्सन को खटक रहा है और वो बिल्कुल सही खटक रहा है। कई बार आपके जो पर्सन है इस बात को लेके बहुत नाराज़ हुए हैं, डिस्पेयर उनको फील हुई है, डेस्परेट भी हुए हैं, बहुत समझाया है आपको, एक्शन लेने को कहा है, खुद भी उन्होंने आपको बहुत सारे प्रूफ्स दिए होंगे, लेकिन आप जैसे उस बात को समझना ही नहीं चाहते। ये जो आपके फ्रेंड हैं, ये मैंने कहा ये सेम जेंडर भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की हैं तो फ्रेंड लड़का हो, आप लड़की हैं तो आपकी वो फ्रेंड लड़की ही होगी, आप लड़के हो तो आपका वो फ्रेंड लड़का ही होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन को इस दोस्त में कुछ ऐसी बातें नज़र आती है जिसकी वजह से आपको उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, और शायद इस दोस्त की वजह से आप दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट भी आ गई है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। तो मेरा भी आपको यही रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस दोस्त से दोस्ती मत तोड़िए, लेकिन डेफिनेटली रिलेशनशिप को लिमिट करिए। आंख बंद कर इस फ्रेंड पे विश्वास भी मत कीजिए। जैसे कि आपके पर्सन आपको समझा रहे हैं, वो बहुत हद तक सही समझा रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं। इनको आपके किसी एक दोस्त से बहुत ज़्यादा इश्यू है, आपको बिल्कुल सही गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं, टैरो एंजल्स, कि आप उस दोस्त से अपनी दोस्ती लिमिट कीजिए, उनको अपने रिलेशनशिप में इंटरफियर ना करने दीजिए। और मुझे लगता है उनका इंटरफियरेंस सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, आपकी लाइफ के हर मौके में वो इंटरफियर करते हैं, और आप उनकी मानते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन अपने पर्सन के साथ स्पॉइल हो जाता है। बहुत प्रूफ्स आपको मिले होंगे इस बात के, लेकिन आप है ना रिलेशनशिप को इतनी अहमियत दे रहे हैं अपने दोस्त के साथ कि आपको चाहकर भी आप उसमें से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे या उसको दूर नहीं कर पा रहे। आपकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है अपने उस दोस्त पे, तो आपको कुछ भी करके कोशिश करनी होगी, अपनी दोस्ती को लिमिट पे रखना होगा, या उस दोस्त को समझा दें कि उसका जो एक उसकी मर्यादा है ये यहाँ तक है, उसकी जो सीमा है वो यहाँ तक है, इससे आगे उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आपके पर्सन की बात को समझने की कोशिश कीजिए, वो जो चाहते हैं उसको फॉलो कीजिए, वो जो चाह रहे हैं वो गलत नहीं है, बहुत हद तक वो सही भी है। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप अपने इस दोस्त से थोड़ी दूरी बना के रखें। वो कोई इनसिक्योर नहीं है उनसे, उनको ये लगता है कि ये दोस्त सही नहीं है आपके लिए, और इस दोस्त की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे। बहुत इंटरफियरेंस है आपके इस फ्रेंड का, ना ही इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ, और भी एरियाज ऑफ योर लाइफ में उनका इंटरफियरेंस है। तो फ्रेंड, पाइल 1 की रीडिंग हुई कंप्लीट। अपने इस दोस्त को थोड़ा लिमिट में रखिए, अपने पर्सन के साथ के रिलेशनशिप को अहमियत दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 की रीडिंग हुई कंप्लीट। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 एप्पल की, जिन्होंने सिलेक्ट किया है। देखते हैं आपके पर्सन कौन सी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, पर इसलिए नहीं कर रहे कि कहीं आप उनसे नाराज़ ना हो जाए। लेकिन अगर आप अपने आप में ये इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो आप लोगों का रिलेशन और भी मधुर हो जाएगा और भी सिक्योर हो जाएगा। लेकिन वो डर के मारे या आपके गुस्से की डर की वजह से ये बात आपसे शेयर नहीं कर रहे। कभी कभी रियलिटी चेक इन कर लेना चाहिए हमको खुद पर भी, इससे रिलेशनशिप और अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ज़ोडिएक्स की बात करें तो कप एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, वाटर साइन काफ़ी लीड कर रही है इसमें, तो वाटर साइन इज लीडिंग। फिर है फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन। तो चलो सारी साइंस ही कवर हो गई है इस रीडिंग में। आइए एनालाइज करते हैं वो सिचुएशन को, वो बात को जो आपके पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक तो आपके पर्सन को आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है उससे काफ़ी
इनसिक्योरिटी फील होती है या गुस्सा भी आता है। उनको ऐसा लगता है आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बहुत कुछ गलत सही करते हैं सोचे समझे बिना। खैर, ओवर कॉन्फिडेंस में सही चीज़ें हमसे कम ही होती है, गलत चीज़ें ही ज़्यादा होती है। तो आपके ओवर कॉन्फिडेंस से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी फील करते हैं। उनको समझ ही नहीं आता वो आपको कैसे समझाएं ये बात को, क्योंकि जब भी वो आपसे कुछ कहते हैं आप डिफेंसिव हो जाते हैं या आप उनसे दूर चले जाने की बात करते हैं। वो आपको आपकी किसी भी बात पे टोकते हैं तो आपको सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सोचते हैं आपकी ताकत है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। आप इसको कॉन्फिडेंस समझ रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र में ये ओवर कॉन्फिडेंस है। जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है ये आपकी वीकनेस है जिस पर आपको वर्क करना चाहिए। इनफैक्ट जब भी वो आपसे ये बात के बारे में कभी कहते हैं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो या तुम सोच समझ कर डिसीजंस नहीं लेते, लाइफ में भावनाओं में बह के लेते हो, तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको ये लगता है कि आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल सही मेजरमेंट में है और वो आपकी कॉन्फिडेंस ही है, लेकिन वो शायद सही समझ रहे हैं ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही है। क्योंकि जब भी वो आपको इस बात के बारे में कहते हैं तो आप धमकाते हैं, गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी फ्रेंड्स का सहारा भी लिया है आपको ये बात समझाने के लिए। आपने देखा होगा आपके कई आपके जानने वाले आपसे ये बात कहते होंगे कि तुम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, इतना ज़्यादा जज्बाती होकर फैसले मत किया करो, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजंस मत लो। लेकिन आप हो कि किसी की सुनने को तैयार नहीं है और इसके चलते आप बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आपके पर्सन का ये सोचना कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर आप उसको थोड़ा लिमिट में ले आएंगे तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस का रूप ले लेगी। इसको आप अपनी ताकत समझ रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपकी कमज़ोरी बन जाती है, जिसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं आपको उकसा कर। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, काफ़ी लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं इस तरह से आपको उकसा कर। तो आपसे वो डरते हैं बस एक ही बात से कि आप बहुत ज़्यादा थोड़े बड़ बोले हैं। मैं सही बोलूँ तो थोड़ा सा खुद की तारीफ़ करना या खुद को बहुत सुपीरियर समझना, और उसे इसकी वजह से आपके पर्सन आपसे थोड़े खफा रहते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और आपको जब भी कुछ कहते हैं आप इतने डिफेंसिव हो जाते हैं, इतना गुस्से में आ जाते हैं कि फिर उनको बात को टाल देना पड़ता है। लेकिन वो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि आपको ये बात समझाएं। काफ़ी दोस्तों से भी उन्होंने सहारा लिया है, रिश्तेदारों से, ताकि वो आपको ये बात को समझाएं, लेकिन आपने अभी तक सुनने की, समझने की कोशिश नहीं की है, जो कि अब आपको शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ तक कि आप उनको कई बार ऐसा भी बोल देते हैं गुस्से में, अगर आपको लगता है मैं ठीक ठाक नहीं हूँ, मेरा नेचर ठीक नहीं है, तो जाओ, मुझे छोड़ के चले जाओ, या मैं आपको छोड़ के चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। इस बात से वो बहुत डर जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। मतलब आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ना ही वो आपसे डरते हैं, वो इनसिक्योर भी बहुत रहते हैं। हो सकता है उनको कई बार ये भी लगता हो कि आप उनको छोड़ के किसी और को की तरफ ना आपका अट्रैक्शन हो जाए, इस बात से भी वो डरते हैं। क्योंकि आपका जो ऑरा है वो तो होगी ही स्ट्रॉन्ग, आपकी जो अपीयरेंस है वो तो होगी ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप में एक अलग सी एक तेज लगता है लोगों को, जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और फिर आपका उनसे गुस्सा करना, उनके प्रति डिफेंसिव हो जाना, धमकाना, प्यार से ही सही, झूठा झूठा ही सही, लेकिन वो उस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनको यही डर लगा रहता है कहीं उनके बार बार टोकने से आप उनको छोड़ ना दें। तो इनसिक्योरिटी है उनको दो चीज़ों को लेके, एक तो आपके ओवर कॉन्फिडेंस से, या ये सोच के कि आप उनको अपने से वीक समझकर कहीं और कहीं इंटरेस्टेड ना हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने पर्सन की बात सुननी है, उस पर वर्क करना है। हमेशा ज़रूरी ये नहीं होता कि आपके पर्सन में ही सारे नुक्स होते हैं, कई बार हम में भी कुछ ना कुछ नुक्स होते हैं। अगर हम उन पर वर्क कर ले तो रिलेशनशिप और भी स्मूथ और स्वीट हो जाता है। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, योर फ्रेंड RJ मथुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।